दोस्तों, मैं रमेश मौर्य मैथमेटी एक शॉर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन को हम ठोस बेलन के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। ये आपका एक बेलन हो गया, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो गया। अगर बेलन की ऊंचाई को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं तथा ये बेलन का व्यास हो गया, तो आधा यहाँ केंद्र से जो है ये बेलन की त्रिज्या हो गई। अब देखते हैं इसका सूत्र कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन भी बराबर, अब बेलन का आयतन जो है, ये बेलन जो है एक वृत्ति है, तो बेलन जब जिस जगह पर रखा जाएगा उसका स्थान इतना घेरेगा, तो ये वृत्तनुमा घेरेगा। अब कितनी ऊंचाई तक घेरा है, तो h ऊंचाई तक। तो इसका मतलब हुआ कि ये वृत्त की जो क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई h। इस प्रकार से v इजिकल टू क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर h, या इसे ऐसे लिख दें कि v इजिकल टू पाई आर स्क्वायर h। अब पढ़ते हैं अगला कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर बेलन को यहाँ से काट करके, हालांकि ये ठोस है लेकिन इसे अगर काट करके इसे फैला दें तो किस आकार का बनेगा, ऐसा। तो यही तो आपकी ऊंचाई है h, और e क्या है, आपकी लंबाई बन गई। तो यहाँ पर ये जो परिधि है, परिधि ही तो ये है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी लंबाई ये हो गई 2 पाई आर और चौड़ाई आपकी h हो गई। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका 2 पाई आर हो गया और गुणे ऊंचाई h होगा। यदि सरफेस एरिया S हो तो S इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होगा। इसे हम एक बॉक्स में रख देते हैं रिमेंबर के लिए। फिर आगे देखते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ आप देखें कि ये जो वक्र है, ये वक्र, इस वक्र टाइप जो एरिया है, सतह है, इसकी हम एरिया ले लें, इसका क्षेत्रफल ले लें, और एक वृत्त नीचे बन रहा है और एक वृत्त ऊपर बन रहा है, और सभी के एरिया को हम जोड़ दें तो क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्त नीचे का, यानी उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त ऊपर है तो ये भी हो गया पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी S इज इक्वल टू
TS टोटल सरफेस एरिया, TS इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, R भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 2πr इंटू H प्लस R, कोष्टक में ये हो गया। इसे हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में रख देते हैं। दोस्तों एक बात याद रखें कि जब बेलन का संपूर्ण या किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है तो अब उसे एक रंग में डुबो दीजिए। रंग में डुबो करके देखिए कि उसके कहाँ किस किस पार्ट पर रंग लगा है, तो सभी पार्ट का एरिया निकाल करके अब जोड़ दीजिए, वही आएगा। फिर आगे देखते हैं। यदि दो बेलन है, दो बेलन जिसके आयतन V1 व V2 तथा त्रिज्या R1 व R2 तथा ऊंचाइयाँ H1 व H2 हो तो दोनों बेलनों का अनुपात क्या होगा? V1 अपान V2, पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1 अपान पाई R2 स्क्वायर H2। अब यहाँ देखें पाई पाई से कैंसिल हो गया तो क्या बचा? V1 अपान V2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर गुणे H1 अपान H2। ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन लागू करते हैं कि यदि R1 जो है पहले बेलन की त्रिज्या जो है दूसरे बेलन की त्रिज्या के बराबर हो तो क्या होगा? दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात V1 अपान V2 इज इक्वल टू, ये R1 के प्लेस पे हमें R2 रख देना है, R2 बटा R2 का होल स्क्वायर गुणे H1 अपान H2। तो आप देखेंगे कि V1 अपान V2 इज इक्वल टू R2 बाई R2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा इंटू H1 अपान H2 बचेगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या? V1 अपान V2 इज इक्वल टू H1 अपान H2। इसी प्रकार यदि H1 इज इक्वल टू H2, अर्थात पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे बेलन की ऊंचाई के बराबर हो तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात V1 अपान V2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर गुणे H1 अपान H2। तो अब यहाँ पे चूँकि H1 इज इक्वल टू H2 है तो इस H1 के प्लेस पे क्या रख दें? H2 रख दें। तो जब H1 के प्लेस पे हम H2 रख देंगे तो H2 अपान H2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। V1 अपान V2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर इंटू 1।
तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1/R2 का होल स्क्वायर बचेगा। फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि यदि दो बेलनों की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 व S2 तथा त्रिज्याएं R1 व R2 और ऊंचाइयां H1 व S2 हो तो क्या होगा, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात S1/S2 इज इक्वल टू S1/S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr1 H1/2πr2 S2। S1/S2 इज इक्वल टू 2π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R1/R2 गुणे H1/S2। अब यहाँ पे कंडीशन लागू कर देते हैं। यदि R1 इज इक्वल टू R2 अर्थात दोनों बेलनों की त्रिज्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात S1/S2 इज इक्वल टू R1 के प्लेस पे हम R2 रख देंगे तो R2 बटा क्या हो जाएगा, R2 गुणे H1/S2। इस प्रकार S1/S2 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू H1/S2। आगे क्या होगा, S1/S2 इज इक्वल टू H1/S2 प्राप्त होगा। फिर आगे देखते हैं, यदि H1 इज इक्वल टू S2 हो तो S1/S2 इज इक्वल टू R1/R2 इंटू H1। H1 जो है, H1 के स्थान पे क्या रख देंगे, S2, तो S2/S2। तो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S2 1 हो जाएगा कैंसिल हो करके, तो R1/R2 ये शेष बचेगा। दोस्तों इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे पॉज करके आप लिख सकते हैं या फिर साथ स्क्रीन ले सकते हैं। आगे के वीडियो हम ऐसे ही जारी करते रहेंगे फार्मूला, उसके बाद फिर हम सवाल भी हल करेंगे। ओके, थैंक यू।